हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाला 2025 का बाकी का मंथ यानी कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2025 तक के हर एक मंथ आपके लिए कैसे रहेंगे। हम हर एक महीने के बारे में जानेंगे। आने वाले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं कि ये मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे। 9 मंथ्स यहाँ पर अभी बचे हुए हैं जिनकी डिटेल रीडिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हर एक मंथ में आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स रह सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या नए चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस रीडिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर अपने लिए सब्लिमिनल्स बनवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। 9 मंथ्स के लिए मैं 9 अलग अलग डेक्स को यूज़ करने वाली हूँ, अलग अलग कार्ड्स को यूज़ करने वाली हूँ और इसके साथ ही साथ यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने से। ये आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस ला रहा है, कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेज है अप्रैल के मंथ को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है गीज़र का कार्ड। तो ये है आपका सेंटर कार्ड जो कि अप्रैल के मंथ को बता रहा है। अब मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स लेने वाली हूँ फॉर दिस मंथ। नाइट ऑफ कप्स, एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, तो एक मेजर आर्काना और एक यहाँ पर आपके लिए कोर्ट कार्ड आया हुआ है। अप्रैल का मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपके एजुकेशन को लेकर के। यहाँ पर आपकी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कोई बड़ी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर हैं तो वो क्रैक हो सकते हैं। हर्मिट यहाँ पर सजेस्ट करता है कि अप्रैल के मंथ में आप सेल्फ वर्क, सेल्फ मोटिवेशन और अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए लाइफ में जो भी हेजिटेशंस हैं उनको निकालेगा और आप अपनी बात अपने बड़ों से, अपने घर वालों से कह पाएंगे। गीज़र का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके अंदर जो बॉइलिंग चल रही है, यानी कि आप जिन चीज़ों को लेकर के दिक्कतों में हो या फिर जिन बातों को अभी तक आप बोल नहीं पा रहे थे, आपके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट बनता जा रहा था, फाइनली वो सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं अप्रैल के महीने में। आप यहाँ पर अपनी बात भी कह रहे हैं और यहाँ पर पूरी मेहनत का आप अपने रिवॉर्ड भी ले रहे हैं। हर्मिट यहाँ पर क्लियरली ये भी सजेस्ट करता है कि आपकी किसी टीचर से मुलाकात हो सकती है, यानी कि किसी ऐसे सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी से मुलाकात हो सकती है जिन्हें आपने अपना गुरु माना है। अप्रैल का महीना आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको लगातार कोई ना कोई मैसेजेस देते रहेंगे। उनकी प्रोटेक्शन आपको इस मंथ में बेहद मिलने वाली है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है जो कि आप आने वाले मंथ में पूरा करवाना चाहते हैं तो अपने स्पिरिट गाइड से ज़रूर बोलें। हर्मिट का कार्ड ये क्लियरली बताता है कि आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड इस समय कंप्लीट मूड में दिखते हैं कि वो आपकी विश कंप्लीशन करें। सो ये कार्ड यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हर्मिट से, यानी कि नेक्स्ट मंथ से आपकी एक नई जर्नी भी स्टार्ट होगी जो कि स्पेशली आपके एजुकेशन से जुड़ी होगी, आपकी शिक्षा से जुड़ी होगी। इस मंथ में आपको अपनी स्किल अपग्रेड करने का मौका भी मिलेगा। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी जहाँ पर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकती है। इस मंथ में आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने वाले हैं और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें भी आप एक्वायर करने वाले हैं। तो ये मंथ पूरी तरीके से सेल्फ सेंट्रिक होने वाला है और इस मंथ में आप कंप्लीट जो आपका फोकस रहेगा वो अपने ऊपर ही रहने वाला है। हर्मिट यहाँ पर ये भी बताता है कि आपकी जो सलाह है वो आपके बड़े लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कुछ बड़े डिसीजंस भी यहाँ पर बन सकते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए या फिर कोई लैंड खरीदनी है तो उससे जुड़े हुए निर्णय भी अप्रैल के मंथ में आते हुए दिखते हैं। हर्मिट यहाँ पर यह भी इंडिकेशन देता है कि अप्रैल के महीने में आपकी इंट्यूटिव पावर रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपको इस्तेमाल करना है या फिर आपको आपकी इंट्यूटिव पावर से जानना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, किस दिशा में जाना सही है, तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट आपको सहायता करेगा कि आप अपने लिए सही चुनाव कर सके। तो अगर आप कोई डिसीजन बनाने वाले हैं तो आप उसे अप्रैल के मंथ में बनाएं। ये महीना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, अब बढ़ते हैं मई के मंथ की तरफ और देखते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। तो मई के महीने के लिए हम पूछने वाले हैं कार्ड से। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर डिफरेंट डेक फॉर यू।
ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। ओके, सो मुझे कंटिन्यूएशन दिखती है इस मंथ की, यानी कि जो अप्रैल के मंथ की चीज़ें रहेंगी उनकी कंटिन्यूएशन यहाँ पर मई के मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स को भी इनवाइट करना चाहूँगी एंड वी विल चेक कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए इस मंथ को लेकर के। सो मई के महीने में ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यू कैन सी दिस कार्ड, मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मई के महीने में काफ़ी मेहनत आप करते हुए दिखते हैं, खास करके अपने करियर को लेकर के। होली एमेथिस्ट यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बहुत ही बढ़िया कार्ड है आपके लिए। आपके लाइफ में यहाँ पर कुछ मेजर चॉइसेस जो आप अप्रैल के मंथ में बनाएंगे उनका रिवॉर्ड आपको मई के महीने में देखने को मिल रहा है। ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको जो भी लाइफ में डिज़ायर है, आपकी इच्छाएं हैं, मई के महीने में वो पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। स्पेशली कोई ऐसी डिज़ायर जो कि आपके दिल से बहुत करीब है, दिल को बहुत जुड़ी हुई है और जिसको लेकर के आपने बहुत मेहनत भी की है। रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, या फिर आपके करियर भी हो सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी सुप्रीम इच्छा जो कि अभी करेंटली आपकी लाइफ में वो एग्जिस्ट कर रही है और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम आपका मई के महीने में होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है कि आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो। मई का महीना काफ़ी भागदौड़ी से भरा हुआ भी रहेगा, कई जगह पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जैसा कि हम 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स के साथ देख रहे हैं। होम रेनोवेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, नए घर में शिफ्ट होना या अपने एग्जिस्टिंग होम को डेकोरेट करना। आप कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं जो कि घर को तैयार करने से या फिर घर को डेकोर करने से जुड़ी हुई हों। इसके अलावा घर की रंगाई पुताई भी इस मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है घर में कोई सेलिब्रेशन रहे जिसके चलते घर में ये प्रक्रियाएं देखने को मिले। फैमिली से मुलाकात भी इस मंथ में दिखती है, तो जो लोग दूर हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, मई का महीना उनको ये बताता है कि वो अपने फैमिली से मिलेंगे, गैदरिंग हो रही है और कई लोग यहाँ पर अपीयर होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो, परिवार सदस्यों से, आपके ख़ानदान के लोगों से बहुत ज़्यादा मुलाकात यहाँ पर बनती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर थोड़ा सा टफ मंथ आपके लिए बताता है मई का महीना। इस महीने में शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है, आप कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रहोगे, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर घर की और बाहरी दोनों ही परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम डिमांडिंग करने वाली हैं। तो मई का महीना बहुत ऑक्यूपाइड है आप लोगों के लिए और इस मंथ में आप लगातार काम करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है जो कि आपकी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि आप कई लोकेशंस पर जाने वाले हो मई के महीने में, कई जगह आपका ट्रैवल दिखता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़रूरी है कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर अपने स्पिरिट गाइड्स को ज़रूर इन्वोक करें, या फिर आप जो भी कोई अगर क्रिस्टल या फिर कोई टोटेम या एनीथिंग अगर आप अपने साथ रखते हैं, कोई तावीज़ आप अपने साथ रखते हैं या फिर कोई भी पिक्चर आप अपने साथ रखते हैं, तो उसको अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं जिस भी जगह पर आप जाएं। यहाँ पर होली एमेथिस्ट आपको ये इंडिकेशन देती है। आप चाहें तो एमेथिस्ट के रिंग या फिर एमेथिस्ट के स्टोन भी अपने साथ रख सकते हैं, अपने पर्स में डाल लीजिए, बैग में डाल लीजिए, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर उसको अपने साथ ले करके जाइए। जिस भी जगह पर आप जाएं, कहीं भी रिजाइड करें, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, इवन आप अपने घर में भी जाएं, वहाँ पर भी आपको वो चीज़ अपने साथ रखनी है, वो प्रोटेक्शन अपने साथ आपको रखना है, जो कि यहाँ पर होली एमेथिस्ट आपको बताती है। एक मैसेज है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, देयर माइट बी सम पीपल अराउंड यू इन द लेट ऑफ मे, यानी कि मई के मिड से या मई के लेट में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपके माइंडसेट को नेगेटिव करने की कोशिश करें, तो इसलिए आपको इन सबसे बचना है। हो सकता है कोई आपको नज़र लगा दे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई आपको परेशान या तंग करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर अगर आप अपने प्रोटेक्टिव मेथड्स को साथ लेके रखोगे तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। तो मई के मंथ में ये सारी चीज़ें आने वाली, बहुत बिजी रहेगा ये मंथ आपके लिए, यहाँ तक कि आपको अपने लिए भी बहुत कम समय मिल पाएगा। ये मंथ आपके लिए बहुत ऑक्यूपाई रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर आएंगी और आप उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे भी, यानी कि जो भी चीज़ें आएंगी वो रिवॉर्ड के लिए आ रही हैं। तो ये मंथ जो है ये आपका टेस्टिंग का मंथ है, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपको भविष्य में देखने को ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर डेक फॉर यू। जून के मंथ में यहाँ पर क्या मैसेज है।
ओके, सो वी हैव बाउंड्रीज और मैसेजेस पर लिखा है एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड। स्नेक स्पिरिट यहाँ पर आ रही है और जो डायरेक्शन आपको मिल रही है वो है वेस्ट। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा स्नेक स्पिरिट यानी कि सांप की स्पिरिट यहाँ पर बन रही है। अगर आपकी एनिमल स्पिरिट है स्नेक स्पिरिट या फिर आप महादेव या शंकर को मानते हैं तो ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जून के मंथ में ट्राई टू अवॉइड डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे आप जून के मंथ में, आपके लिए ज़रूरी रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको किन्हीं ऐसी बातों में उलझाने की कोशिश करें जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है और अल्टीमेटली आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है। तो इसलिए अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है। आपको बिल्कुल भी ऐसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। सो अवॉइड दैट इन द मंथ ऑफ जून। टैरो कार्ड से देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर कई कार्ड्स आ गए हैं टैरो के। आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीज कार्ड्स। आई थिंक 4 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओके, तो ये मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज 4 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर अपने आप। सी दिस सिंक्रोनिसिटी। मैं महादेव को बोल रही थी और महादेव आ गए हैं। 3 ऑफ लोटस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। वाओ, अभी मैं क्या बोलूँ, समटाइम्स स्पीचलेस हो जाती हूँ अपने ही कार्ड्स को देख करके, क्योंकि मैंने जस्ट बोला कि महादेव अगर आप लोग मानते हैं या शंकर को मानते हैं, और स्नेक स्पिरिट वहाँ आ रही थी एंड अगेन स्नेक स्पिरिट यहाँ पर है। वाकई में महादेव स्वयं आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म हो रहा है। एंड स्नेक स्पिरिट जब भी आती है रीडिंग में वो आपके प्रोटेक्शन के लिए आती है, और महादेव अगर आ रहे हैं तो 2 चीज़ों के लिए आते हैं। पहली चीज़, आपकी कोई ऐसी डिज़ायर जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है उसको ग्रांट करने के लिए, और दूसरा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो देख पा रहे हैं ना कि आपके आसपास कैसे ऑब्स्टिकल हैं। बिकॉज महादेव ही सबसे बड़े इंट्यूएटर हैं। आप देख सकते हैं 3rd आई उनके पास है सबसे पहले, तो वो अपने अजना से देख पाते हैं कि बाकी हम लोगों के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारा फ्यूचर में क्या है। तो आपकी कोई ऐसी डिज़ायर जो कि बहुत लंबे समय से आपके मन में थी, कोई ऐसी इच्छा जो कि बहुत बड़ी इच्छा है, जो कि जिसमें किस्मत का होना भी ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ ऐसे ही इच्छा नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत लग रही है, ऐसी इच्छा जिसमें किस्मत का साथ होना भी ज़रूरी है। ऐसी इच्छा को आपको महादेव से बोलना है, क्योंकि जून के मंथ में हाई प्रोबेबिलिटी कि जून का मंथ जाते जाते आपकी वो इच्छा पूरी करके देकर जाएगा। ये मंथ काफ़ी फ्रूटफुल है आपके लिए, लेकिन कॉशियस आपको रहना है इस मंथ में। जैसा मैंने कहा कि आसपास ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जो कि आपको परेशान करें। कोशिश करिए इस मंथ में कि आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, महादेव से ज़्यादा जुड़े रहें, या अपनी स्नेक स्पिरिट से ज़्यादा अटैच रहें। इस मंथ में आपको कई बार स्नेक्स भी देखने को मिल सकते हैं, इवन लाइव स्नेक्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश आप ये करिएगा कि इस मंथ में आप किसी भी तरीके की ऐसी नेगेटिव चीज़ें या फिर किसी भी तरीके के फ्रॉड, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा। झूठ बोलने की कोशिश ना करें, असत्य का साथ आपको नहीं देना है जून के मंथ में। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अपने आप को एब्सटेन रखना है। आपको कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करना है जून के मंथ में। बिकॉज सी योर कार्ड इज़ हेयर, महादेव का कार्ड है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक परफॉर्मेंस चल रही है, रिचुअल चल रहा है जो कि महादेव के लिए जा रहा है। तो आपको भी यहाँ पर जो सेक्रीफाइस करना है, यहाँ पर एक सेक्रीफाइस हो रहा है, और ये सेक्रीफाइस जो आपको करना है ना, ये अपनी ईगो का करना है। द मोमेंट यू सेक्रीफाइस योर ईगो फॉर द डिवाइन, आपकी वो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं जो कि आपके लिए सबसे अच्छी हैं। कभी कभी आप अपने लिए भी नहीं चुन पाते कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन आपके इष्ट को पता होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। सी दिस कार्ड, आई एम सो अमेज्ड। ये कार्ड यहाँ पर आया है, महादेव यहाँ पर आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया हुआ है द डेविल। सी, मैंने बोला है नेगेटिव एनर्जीज आसपास दिख सकती हैं, आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पर ये सजेशन देता है, क्योंकि मई के मंथ में ही मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि आसपास नेगेटिव लोग हो सकते हैं या नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको तंग करने की कोशिश करें, परेशान करने की कोशिश करें। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं बातों की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई आपके मैनिपुलेट कर सकता है। ये थोड़ा सा कल्टिक भी हो सकता है, यानी कि जादू टोने वगैरह जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं।
तो आप विश्वास करते हो या ना विश्वास करते हो, दैट्स अनदर थिंग। बट यहाँ पर डेविल की अपीयरेंस से बताती है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड जो प्रोटेक्शन आप मई के मंथ में लेकर चल रहे हो आप उसे जून के मंथ तक कंटिन्यू करिएगा। और जैसा मैंने कहा कि लोग आपको अपनी ही बातों में उलझा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, बिना मतलब की चीज़ों में आपको घसीट सकते हैं जिसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं था, वहाँ पर आपके ऊपर ब्लेम ला सकते हैं। इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। सी एवरीथिंग स्पीक्स इटसेल्फ, हर एक कार्ड अपनी कहानी खुद कह रहा है। बाउंड्री जब आई थी तभी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, और अब कार्ड एक एक करके वही पूरी कहानी दोबारा से आपको बता रहे हैं। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ जून। आपको किसी के लिए झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई किसी गलत काम में आपका सहयोग मांगता है तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरे जून के मंथ में सत्य का ही साथ देना है। ये बात आप अपने गांठ बांध के रख लीजिए। दो मेजर आर्काना यहाँ पर डेविल दिख रहा है और हर्मिट, 2 मेजर आर्काना अब तक आ चुके हैं। नेक्स्ट डेथ। सी माँ काली। अब माँ काली की प्रेजेंस अगर यहाँ पर आई है और ये भी मेजर आर्काना है, डेथ एंड डेविल। जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो कल्टिक चीज़ें या ऑकल्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी हाई दिखती हैं, इसलिए आपके प्रोटेक्शन के लिए महादेव के साथ साथ काली माँ भी आई हैं। और मैं मल्टीपल टाइम से बात बोल चुकी हूँ कि अगर काली माँ आपकी रीडिंग में आती है ना, इसका मतलब कि कोई आपका बुरा करने का तो सोच रहा था बट अब वो सफल नहीं हो पाया और वो चीज़ उसके ऊपर चली गई। तो रिसेंटली अगर आपको आपकी फैमिली में ऐसा कुछ दिखता है, रिलेटिव्स में ऐसा कुछ दिखता है, या जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों में कुछ ऐसा दिखता है कि वहाँ पर अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, तो अब ये समझ आइएगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपके बारे में बुरा सोचा था या फिर आपको नज़र लगाने की कोशिश की थी और वो उनके ऊपर पलट के लग चुकी है। सो डेथ का कार्ड यहाँ पर ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता ही है, इसको मैं तो नहीं बताने वाली। ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको मालूम है, बहुत बार होता है। जून का मंथ क्यों इतना सिग्निफिकेंट बन रहा है कि बार बार मेजर आर्काना अपीयर हो रहे हैं और साथ ही साथ गॉडेसेस एंड गॉड अपीयर हो रहे हैं यहाँ पर। ये इसलिए क्योंकि इस मंथ में आपका स्विचिंग होने वाला है, आपके नेक्स्ट चैप्टर्स ओपन होने वाले हैं। और ये क्यों होगा? क्योंकि आप एक पुराने फेज से नए फेज की तरफ जा रहे हो, और ये जो आपका जाने का पूरा सिनेरियो है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ही बोल देते हैं, वो सिनेरियो जून के मंथ में क्रिएट हो रहा है। इसीलिए ये मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट बन रहा है। यू कैन सी हियर माँ काली यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड यस, सो ये रहा आपका डेथ का कार्ड। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। फाइनली सी द सक्सेस। एंड अगेन आपको यहाँ पर शिव ही दिख रहे हैं नंदी के साथ। 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ कप्स बताता है अल्टीमेट फुलफिलमेंट। मैंने आपको पहले बोला था आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम से आपके साथ है। तो ऐसी कोई इच्छा जो कि आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि इसको वो पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, दिस इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड इन द मंथ ऑफ जून बिकॉज वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब है कंप्लीशन। और किसका कंप्लीशन? आपकी हार्ट डिज़ायर का कंप्लीशन, यानी ऐसी इच्छा जो लंबे समय से आपके साथ थी। सो yes, you guys are blessed in the month of June. You are going to get some good success. बड़ी सक्सेस, बड़ी सफलताएं यहाँ पर हैं। ओके, नेक्स्ट मंथ है आपके लिए जुलाई का। सो लेट मी चेक। अब मैं जुलाई के लिए लेने वाली हूँ फेरीज को। सो फेरीज का मैसेज क्या है यहाँ पर जुलाई के मंथ के लिए? सबसे पहले थीम कार्ड यहाँ पर क्या बनता है? ट्री विजडम। ओके, द ट्री ड्रायड विल हेल्प यू navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answers through the sound it makes. Okay, so ये आपके लिए एक मेजर कार्ड है जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में। जून का मंथ तो हो गया, जुलाई के मंथ में आपके लिए फेरी स्पिरिट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं टैरो कार्ड्स को भी लेने वाली हूँ इस मंथ को लेकर के, जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमें कार्ड रिसीव हो गया और हमें 2 कार्ड रिसीव हो गए हैं। So we have 9 of cups and 7 of cups. Okay, so 7 of cups जहाँ पर एक तरफ सजेस्ट करता है कि कोई चीज़ जिसको लेकर के हमें कन्फ्यूजन थी, 9 of cups बताता है क्लैरिटी को। तो ये काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस मंथ में, यानी कि जुलाई के मंथ में, जिस रिश्ते को लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन है वो जुलाई के मंथ में दूर हो जाएगी। अगर आप अभी किसी पार्टनर को लेकर के या फिर किसी दोस्त को लेकर के कि उसको मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं या ना बनाऊं, या फिर अपने पार्टनर को ही लेकर के कन्फ्यूज्ड हो कि इससे
शादी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, जुलाई के मंथ में वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। एज यू कैन सी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स बन रहा है और प्रेजेंस आप देख सकते हैं कृष्ण एंड राधा मौजूद है यहाँ पर। तो ये जो प्रेजेंस यहाँ पर बनी हुई है ये कंप्लीशन को बताती है, जो कि रिलेशनशिप से जुड़ा है। जुलाई का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने योग्य ज़रूर रह रही है, जो कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि जो भी भ्रम है उन्हें आप डिवाइन को सौंप दीजिए। आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन है, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, चाहे पार्टनर से जुड़ी हो, किसी भी जगह से जुड़ी हो आपके लाइफ में, उस भ्रम को आप ईश्वर को समर्पित करिए, ऊपर वाले को समर्पित करिए। उसके बाद आप उनसे क्लैरिटी की डिमांड करिए। जब आप उनसे क्लैरिटी का डिमांड करेंगे ना, कुछ ही दिनों में आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या करना ठीक है क्या नहीं। मैं हमेशा यही करती हूँ और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कन्फ्यूजन में रही हूँ उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ईश्वर आपको रास्ते दिखाते रहते हैं, आपकी इंटुइशन आपको रास्ते दिखाती रहती है। और यहाँ पर जुलाई के मंथ में क्लैरिटी आपके लिए सबसे बड़ा वर्ड बन रहा है, खास करके रिलेशनशिप को लेकर के। इस मंथ में यूनियन बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप मैरिज सीख कर रहे हैं या चाहते हैं शादी होने का, जुलाई के मंथ में मैरिज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। तो यस, ये मंथ आपकी शादी के लिए भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। नाउ यहाँ पर जो ये है कार्ड आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड बताता है अचीवमेंट को। जुलाई के मंथ में किसी तरीके का अवार्ड आपको रिसीव हो सकता है, रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है, प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इवन एक्सपेंशन यहाँ पर होगा, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो भी यहाँ जुलाई के मंथ में बनती है। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि आप जिन चीज़ों को लेकर के या जिन लोगों को लेकर के आपकी जो सोच थी ना, वो जुलाई के मंथ में काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए जो परसेप्शन है आपके वो टूटेंगे और नए परसेप्शन बनेंगे। तो हो सकता है किसी का सही चेहरा आपके सामने आ जाए और इस मामले में जिसको आप गलत समझ रहे थे वो आपके सामने सही निकल आएगा, और जिसको आप सही समझ रहे थे हो सकता है वो आपके सामने गलत आ जाए। तो कुछ ऐसे बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं सच से पर्दा हटना। तो यस, जुलाई के मंथ में कुछ ऐसे रिवलेशन होंगे जहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर के। एंड यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं, उसमें काफ़ी ऊपर तक आप जाने वाले हैं। आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्शंस होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं इस मंथ में। तो जुलाई का मंथ करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में आप लोग किसी शादी फंक्शन में भी शामिल होते हुए दिखते हैं। इस मंथ में आप अपने ऊपर स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें आप खरीद रहे हो जो कि डेकोरेटिव चीज़ें हैं, खुद को डेकोरेट करने वाली। सो इट कुड बी हैवी गारमेंट्स और समथिंग लाइक दैट। आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने ऊपर खर्चा करना चाहते हो, तो वो जुलाई के मंथ में आप लोग करते हुए दिखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हुए भी दिखते हैं, टूर करते हुए भी दिखते हैं, तो वो भी यहाँ पर जुलाई का मंथ बताता है कि यस, यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ भी बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगस्त के मंथ की तरफ और देखते हैं अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए क्या ला रहा है। सो यहाँ पर ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड फॉर यू, विच इज़ ग्रीन मैन सिनर्जी। ओके, ये मंथ काफ़ी लकी है आपके लिए, अगस्त का महीना। यस, वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सक्सेस यहाँ पर आ चुकी है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर अगस्त के महीने में पहली चीज़ तो जो आपके लिए बन रही है वो है शिफ्टिंग एंड मूवमेंट। तो लोकेशन चेंज यहाँ अगस्त के महीने में भी आपके लिए बन रही है। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि बड़े कनेक्शंस यहाँ पर डेवलप होंगे। अगस्त के महीने में इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपकी मुलाकात होगी। इस मंथ में प्रमोशन आपके लिए फिर से बन रहा है। अगर जुलाई के मंथ में प्रमोशन किन्हीं कारणोंवश रुक जाता है तो अगस्त में तो आपको मिल ही रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपको जस्टिस रिसीव होगा। अगर आप न्याय का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा। परिवार के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, फ्लरिशिंग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। और फैमिली के साथ अगर कोई डिस्प्यूट था तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। परिवार का किसी और के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा था तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिखता है।
8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप पुरानी चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ रहे हो, नई लाइफ में एंटर कर रहे हो और इसी वजह से आपके जीवन में वो सिनर्जी क्रिएट होती हुई दिखती है। कार्ड्स यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि किसी तरीके के नए इन्वेस्टमेंट में आप लोग इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो अगस्त के महीने में। तो हो सकता है कि किसी नए प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर दें, या फिर किसी नए तरीके के बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करें, जो कि यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है। इस अगस्त के महीने में आपको काफ़ी फ्लरिशिंग रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी आपके रिटर्न्स होंगे इन्वेस्टमेंट पे वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त के मंथ में रिसोर्सफुलनेस आपके पास बहुत रहने वाली है। कहीं ना कहीं से आपको मोर पंख रिसीव हो सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड। एंड यहाँ इतनी ग्रीनरी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइवली फील करोगे, आपके अंदर की वाइटैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू रहेगा तो अगस्त के महीने तक वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। और कार्ड्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस मंथ में आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो सकता है कि इस मंथ में आप एनिमल्स को अडॉप्ट भी करें, तो ये मंथ इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा बनता है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी सजेस्ट करता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट रहना है अगस्त के महीने में। इस मंथ में अगर कोई आपसे दान दक्षिणा मांगने आता है या फिर कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको ज़रूर करनी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे डेवलप करने हैं। वैसे अगस्त के महीने में तो आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे पोजीशंस पर बैठे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी सजेस्ट करता है कि आप लोग अपने पैशन को भी फॉलो करने वाले हैं, यानी कि अगर कोई ऐसी हॉबी थी जिसको आप परस्यू करना चाहते थे तो अगस्त के मंथ से आप उसे स्टार्ट करेंगे और ये एक नया स्टेप है आपके करियर की तरफ, यानी कि ये आपके करियर के साथ जुड़ करके चलने वाला है, अलाइनमेंट में आपकी हॉबी चलेगी। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो अगस्त के मंथ में आप खुद को ही सरप्राइज देते हुए दिख रहे हैं, खुद के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं एंड बहुत फ्लरिशिंग रहेगा ये महीना। आपके अकाउंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, आपके पैसे काफ़ी बढ़ने वाले हैं। इस मंथ में आपको प्रॉपर्टीज़ भी रिसीव हो सकता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी वसीयत में ज़मीन जायदाद भी आपको मिल सकती है। कहीं से अनएक्सपेक्टेड धन भी यहाँ पर आपके लिए बनता है। इस मंथ में आप गार्डनिंग करते हुए, प्लांट्स लगाते हुए भी दिखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नेचर के लिए भी आप काम करेंगे। एंड इसके साथ ही एक बड़ा वेकेशन भी यहाँ अगस्त के महीने में आता है, तो एक लंबा वेकेशन यानी कि लगभग 10-15 दिन का वेकेशन यहाँ अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए बनता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा मंथ है ये। सडन प्रपोजल, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है अगस्त के महीने में, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस ये भी बताती है। आगे बढ़ते और देखते हैं सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। सो वी हैव यमास। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जस्ट लेट मी। ओके, आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। टैरो कार्ड से पूछते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। We have Queen of Wands and we have the World। तो यस, सितंबर के मंथ में कंप्लीशन है, कोई चीज़ पूरी हो रही है यहाँ पर, और जब कोई चीज़ पूरी होती है अपना रिजल्ट यहाँ पर देकर जाती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रही है कि स्पेशली अगर कोई फीमेल पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ पर भी आप कार्ड में देख सकते हो फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी है, यहाँ भी फीमेल, यहाँ भी दोनों फीमेल और यहाँ भी फीमेल, और कलर भी आप तीनों के देख सकते हैं सेम है, रेड कलर है यहाँ पर। तो ये मैसेज स्पेशली विमेन के लिए है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं या आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहती हैं, सितंबर के मंथ से आप उसे शुरू करिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत शुभ रहेगा। कार्ड यहाँ पर ये भी सजेस्ट करता है कि आप इसे कंप्लीट कर पाओगे, इसे इस्टेब्लिश कर पाओगे और इसमें आप प्रॉफिट भी निकाल पाओगे और आप इसे अच्छे स्तर पर लेकर जाएंगे। अच्छे रिटर्न्स, अच्छे प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। सितंबर के महीने में यहाँ जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बताता है कि आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत कॉर्डियल हो जाएंगे। अगर अभी उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हैं तो वो दूर होंगी। परिवार के साथ भी रिश्ते आपके अच्छे होंगे। इसके साथ ही साथ किसी फीमेल इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात होगी जो कि स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रही हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं। वर्ल्ड यहाँ पर यह सजेस्ट करता है कि आपको विदेश यात्रा करने का मौका इस महीने में मिल सकता है, सितंबर के महीने में। ये कार्ड यहाँ पर यह भी बताता है कि आप किसी डिवाइन प्लेस पर भी जाएंगे इस मंथ में, सितंबर के मंथ में। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्लेस पर जाएं जो काफ़ी दूर है आपके घर से,
या आपके राज्य से, आपके स्टेट से काफ़ी दूर दूसरे स्टेट में है, वहाँ पर आप यात्रा करते हुए दिखते हैं सितंबर के महीने में। इस मंथ में आप अपने लिए कुछ बाय भी कर सकते हैं, स्पेशली ज्वेलरी बाइंग यहाँ पर दिखती है। तो सितंबर का मंथ ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिवोशन आपके अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी रहोगे अपने ऊपर, अपने आप को ले करके। तो ये जो पैशन मिल रहा है यहाँ पर और ये जो डिवोशन मिल रहा है, इस वजह से जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट होगा ना, द वर्ल्ड अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगा। और जब द वर्ल्ड यहाँ पर अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा तो द वर्ल्ड का मतलब ये है कि आपकी जो इच्छा है खुद से जुड़ी हुई, वो यहाँ पर पूरी होगी। सितंबर का मंथ स्पेशली फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और ये यांग फेमिनिन एनर्जी है। आप इसे समझिए कि हमेशा यिन फेमिनिन एनर्जी होती है और यांग जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, लेकिन एक फीमेल के अंदर दोनों ही एनर्जी होती हैं। तो आप अगर फीमेल हैं, आपके अंदर की यांग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सितंबर के मंथ में एक्टिव रहने वाली है और ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये एक्शन लेकर के आती है। तो कोई काम जो कि टल रहा था वो सितंबर के महीने में स्टैब्लिश हो जाएगा। आप जिस कार्य को करने से डर रहे थे वो कार्य यहाँ पर आप करते हुए दिखते हैं, आप अपनी राय रखते हुए, अपनी बात करते हुए दिखते हैं। तो सितंबर के महीने में फेमिनिन एनर्जी किसी फीमेल के अंदर की मैस्कुलिनिटी को शो करने वाली है और इस वजह से आप इस दुनिया से लड़ करके भी वो प्राप्त करने वाले हो जो आप डिज़र्व करते हो। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि सितंबर के मंथ में आप लोग अपने उस पैशन एंड डिज़ायर को टैप करने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी रहा है हमेशा से। द वर्ल्ड यहाँ पर एक और भी बात बताता है कि आप लोग किसी हॉबी क्लास, किसी डांस क्लास या फिर सिंगिंग क्लास, ऐसी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं सितंबर के मंथ में। योगा क्लासेस भी हो सकती हैं, एनीथिंग लाइक दैट, वो भी आप ज्वाइन करेंगे। आप स्पेशली अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहने वाले हैं इस मंथ में और उस पर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए भी दिखेंगे। आप अपने आप से प्यार करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, खुद पर जब प्राउड होता है ना, खुद के ऊपर जब गर्व का एहसास होता है, तो वो आपको सितंबर के महीने में होगा कि यस आई मेड इट, मैंने कर दिया। वो चीज़ यहाँ पर ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप अपनी एनर्जी से ही इंस्पायर हो रहे हो, आप खुद से ही इंस्पायर हो रहे हो, आप खुद को ही देख करके तारीफ़ें कर रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो। तो इससे बढ़िया और क्या होगा। सितंबर का महीना आपके गर्व का मंथ होगा, आपके प्राइड का मंथ होगा, जो कि यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। काफ़ी अच्छी एनर्जी इस मंथ की रहने वाली है। अब बात कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ की। अक्टूबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर मैं इन्वाइट करने वाली हूँ गॉडेस को एंड वी विल चेक कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो कई सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दीज कार्ड्स, मैं इनमें से एक कार्ड ही लूँगी आप लोगों के लिए। ओके, सो मदर मैरी एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सी, अक्टूबर के मंथ में मिरेकल का वेट आपको करना है, बिकॉज हियर वी हैव अ काइंड ऑफ मिरेकल। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। वी कैन सी अ बेबी हियर और मदर मैरी यहाँ पर सजेस्ट करती हैं कि शी वुड हेल्प यू इन दिस जर्नी, यानी कि जो मदरहुड की जर्नी है इसमें वो हेल्प करेंगे आपको। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, अगर किसी काम को या फिर कोई ऐसी इच्छा जिसको आपने ये सोचा था कि ये तो नहीं ही होने वाला है, ये काम मेरा नहीं हो पाएगा, आपने गिव अप कर दिया था, वो यहाँ पर पूरा होगा। ये जादू होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, बट एक्चुअली वो होने वाला है। तो हो सकता है कुछ लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो और अक्टूबर के मंथ में देखिएगा कि आपकी कैसे बच्चे की इच्छा पूरी होती है। सिमिलरली आपकी जॉब की इच्छा, सिमिलरली आपके किसी एग्जाम क्रैक करने की इच्छा, सिमिलरली किसी रिलेशनशिप की इच्छा, जहाँ पे आप गिव अप कर देंगे कम्प्लीटली कि नहीं यार इस पर्सन के साथ शादी नहीं हो पाएगी, फैमिली मेरी एग्री नहीं कर रही है, सडनली यू विल सी अ चेंज इन योर इन्वायरमेंट। सडनली यू विल सी कि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल बदलती चली जा रही हैं और आपको देखने को मिलेगा जादू, यहाँ पर मिरेकल। यस, ये मंथ पूरा मिरेकल से भरा रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखते हैं टैरो कार्ड इस मंथ को लेकर के क्या बताते हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, विश आपकी पूरी हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है ऑफ कोर्स, और ये एरीज की एनर्जी बता रहा है कार्ड यहाँ पर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन कर रहा है आपके डिज़ायर की, जिस डिज़ायर को आपने गिव अप कर दिया था उस डिज़ायर की। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ swords. Okay, now page of swords and
एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स तो बताता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आपके डिलेमा दूर होंगे। अगर कोई चॉइसेस करनी है तो अक्टूबर के मंथ में वो आप बना पाओगे, आपके मन से सारे ही भ्रम निकलेंगे एंड आप एक सही तरफ बढ़ोगे, सही दिशा में बढ़ोगे। एस ऑफ कप से बताता है प्रपोजल्स को, नई दिशा में जाने को, रिलेशनशिप्स को, ये सब चीज़ें ये बताता है। एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, यहाँ पर आपको साईं बाबा भी दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको गुरु भी दिख जाएंगे। सो हम देख सकते हैं कि कई सारी एनर्जीज़ यहाँ पर एक साथ बैठी हुई हैं और ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर क्या डिपिक्ट कर रही है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड लग गया है, पूरी कायनात लग गई है। एंड सी द फुलफिलमेंट ऑफ योर्स। सो एस ऑफ कप्स ये सजेस्ट करता है कि आपकी इमोशनल वेलबींग पूरी तरीके से अक्टूबर के मंथ में देखी जाएगी। एंड यहाँ पर जो आपको कंसीविंग दिख रही है, मैं चाहूँगी इस कार्ड को थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पर इस जगह पर ये जो कंसीविंग है, एक्चुअली में ये कंसीविंग नहीं है, बट जैसा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर है, आपको हाथ में लोटस दिख रहा है जिसे कि एस ऑफ कप्स कहा गया है। ये स्टमक के पास है, बेली के पास है, और वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बोला कि कंसीविंग आ रही है। ये मंथ स्पेशली मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड कंसीविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस इच्छा को गिव अप किया था वो तो पूरी होगी ही। इसके अलावा किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी आपके लिए सजेस्ट करता है कि आपको कुछ अच्छे करियर प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे जॉब स्विचिंग को लेकर के। तो आप कहीं रेज एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी वो दे नहीं रही थी, तो आपको ऑफर्स मिलेंगे दूसरी कंपनी से वहाँ पर ज्वाइन करने को लेकर के। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पर इस मंथ में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी इंडिकेशन देती है कि आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग अलविदा कहेंगे जो कि परेशान कर देते थे आपको, बातें सुना करके या कुछ ना कुछ बोल करके, सवाल जवाब करके। तो अब वो लोग आपकी लाइफ से एग्जिट करते हुए भी दिखते हैं। सो ये कार्ड यहाँ पर ये एनर्जी लेकर के आता है। ओवरऑल अगर हम अक्टूबर के मंथ को देखें तो मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ये पूरा मंथ रहने वाला है। आपका अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होगा, बहुत अच्छा होगा। अपनी माँ से मुलाकात भी आपके अक्टूबर के मंथ में हो सकती है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी सजेस्ट करते हैं अगर आप दूर रहते हैं तो वहाँ से मुलाकात हो सकती है, मेरा कहने का मतलब वो था। और अगर यहाँ पर आप कंसीव करना चाहते हैं सो ऑफकोर्स दिस मंथ इज़ बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ पर देख लेती हूँ मैं कि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स नवंबर के मंथ को लेकर के, कैसा रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए। येन, ओके, नवंबर के मंथ में येन की एनर्जी आ रही है आप सबके लिए। गुड। अब यहाँ पर टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, and two of cups. Okay, so five of pentacles and two of cups और साथ में येन की एनर्जी। पहली चीज़ तो लव प्रपोजल ही यहाँ पर बन जाता है। फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस मंथ में, और इस मंथ में आपको गिफ्ट्स रिसीव होंगे। ऑफ कोर्स इसी मंथ में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं या कहीं पर बहुत बड़ा कर्जा आपने ले रखा है, लोन ले रखा है, या फिर फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई लॉ या जुडिशरी का प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर दूर होता हुआ दिखता है। ये कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आपके जीवन में नए व्यक्ति का पदार्पण भी हो रहा है, यानी कि नया व्यक्ति आ भी रहा है टू ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। और इस व्यक्ति के साथ जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। एज यू कैन सी ये जो येन का कार्ड है क्लियरली इस बात को सजेस्ट करता है कि आपकी बॉन्डिंग इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी होगी, कंपैटिबिलिटी इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऑन दी अदर हैंड ये भी सजेस्ट करता है कि आपके लाइफ में एक अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। आप जिस स्टेज पर अभी हो नवंबर के मंथ में आप कहीं ऊपर अपने आप को देखेंगे, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ये बताता है कि जब हम अपनी लाइफ में एक बुरे फेज में रह रहे हैं या फिर हम उतना ही कर पा रहे हैं जितना सर्वाइवल के लिए हमारे पास है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की जब अपग्रेडिंग होती है ना तो ये बहुत रैपिडली होती है और बहुत ऊपर तक जाता है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग रियलिटी को बताता है, बट जो फ्यूचर है वो टू ऑफ कप्स का है। तो आप
चाहे वो दुख और तकलीफ आपके रिश्ते की हो कि आपकी लाइफ से पार्टनर कोई चला गया या फिर आपका ब्रेकअप हो गया या रिलेशनशिप आपका नहीं चल पा रहा है, तो भी आप यहाँ से देखेंगे ट्रांजिशन नवंबर के मंथ में। जो लोग डिवोर्सी हैं, नई शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी नवंबर का मंथ काफ़ी अच्छा है। एंड आप लव मैरिज वापस से करोगे। जिन लोगों ने अरेंज मैरिज करके डिवोर्स लिया है, अब वो लव मैरिज की तरफ बढ़ेंगे। ये कार्ड यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि 2 ऑफ कप्स, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके जीवन में आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, यानी कि आपका जो स्पाउस है वो आपसे थोड़ा सा छोटा हो एज में, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट जो लेवल ऑफ कंफर्ट, जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, जो लेवल ऑफ लव आपको चाहिए, वो यहाँ पर आपको रिसीव होगा। सो डिज़ायर्ड पार्टनर की इनकमिंग, डिज़ायर्ड पार्टनर का आपकी लाइफ में आना, ये नवंबर के मंथ की सबसे बड़ी खासियत रहने वाली है। यू विल फील लव्ड, यू विल फील केयर्ड, क्योंकि यिन की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग का ये मंथ रहेगा। आप अपने ऊपर काफ़ी खर्चे करने वाले हो इस मंथ में, और हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा पॉकेट आपका टाइट हो जाए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स ने, प्रीवियस रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ से जो कॉन्फिडेंस या सेल्फ इस्टीम है उसको डिस्ट्रॉय किया था। सो फाइनली यू विल मीट समबडी जो कि आप में बिलीव करेगा और वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। तो वो चीज़ यहाँ पर नवंबर के मंथ में दिखती है। काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं ये, और ये मेजर थीम आपके नवंबर की मंथ की बन रही है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सेपरेटेड हैं, जो लोग डिवोर्सी हैं, जो लोग अलग रह रहे हैं, ये मंथ उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। तो नवंबर के मंथ का करिए इंतज़ार, ये मंथ लेकर आ रहा है आपके लिए नया पार्टनर। बढ़ते हैं लास्ट मंथ की तरफ और देखते हैं दिसंबर का मंथ, स्पेशली मेजर थीम उस मंथ में क्या रहने वाली है। सो द क्रम्बलिंग। ओके, सो यहाँ पर थ्रेश होल्ड पर आप पहुँच चुके होंगे, क्योंकि नया साल आने वाला होगा, 2026 आने वाला होगा। ऑफ कोर्स ये थ्रेश होल्ड होने वाला है। डोर ओपनिंग आपको यहाँ पर दिख रही है और क्रम्बलिंग भी आपको यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है विच इज़ द वाइल्ड कार्ड। ओके, द वाइल्ड कार्ड, इंटरेस्टिंग। टैरो से हट करके है ये कार्ड, ये डिफरेंट टैरो डेक्स है। तो एक नई शुरुआत यहाँ पर बनेगी बहुत सारे लोगों के लिए। एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज। यस, यू आर एंटरिंग इनटू मैरिज। यस, दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। आप शादी के लिए यहाँ पर देख रहे हो और शादी यहाँ पर हो रही है दिसंबर के मंथ में। ऑफ कोर्स वो चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली दिख गई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है द वाइल्ड कार्ड के साथ। एंड सी, वो दरवाजे खुल रहे हैं और आप देख सकते हो कि डोर के इस तरफ तो काफ़ी डार्कनेस है, बट जब ये डोर ओपन हो रहा है उस तरफ आपको क्या दिख रहा है? फ्लावर्स। घाटी है, ये पूरी पूरी वैली है और यहाँ पर सनरेज आपको दिख रहा है, सूर्य की रोशनी आपको तरफ पहुँच रही है। एंड यस, आप दूसरी तरफ जा रहे हो। आप अपनी ही दीवारों को, अपनी ही बाउंड्रीज़ को गिरा करके आप यहाँ पर मेजर स्टेप ले रहे हो। दिसंबर का मंथ कंप्लीटली 360 डिग्री आपकी लाइफ को मूव करने वाला मंथ यहाँ पर दिखता है, बिकॉज वी हैव द वाइल्ड कार्ड एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग। एज यू कैन सी, मैंने इतनी बार बोला कि महादेव के साथ आपके यहाँ पर क्लोज कनेक्शंस बनते हैं। एंड ये कार्ड क्लियरली सजेस्ट करता है कि जब तक महादेव आपको आपकी डेस्टिनी तक नहीं पहुँचा देंगे ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और दिसंबर के मंथ में यू विल फील दैट। और आपको यहाँ पर 3 कलर दिख रहे हैं, रेड, ब्लैक एंड येलो। नाउ व्हाट डज दिस मीन? रेड कलर यहाँ पर आपकी पैशन की कंप्लीशन दिखाता है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल कंप्लीशन। आपको जो प्रोफेशन चाहिए था लाइफ में, जो अचीवमेंट चाहिए थी, जो सक्सेस चाहिए था करियर वाइज, वो आपको कंप्लीट हो गया। देन आपको दिख रहा है येलो, एंड येलो डॉग यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है? येलो डॉग इंडिकेशन दे रहा है प्रॉस्पेरिटी का, आपकी लाइफ में धन धान्य का, आपके जीवन में फंड्स का, पैसे का। तो ये भी कंप्लीट आपका होता हुआ दिख रहा है। अकाउंट्स आपके फुलफिल्ड रहेंगे। देन वी हैव वाइट डॉग। वाइट डॉग बताता है हार्मनी एंड पीस को। वाइट डॉग यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आपको आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर मिलेगा
जिसके साथ आप फाइनली कॉर्डियल रिलेशनशिप शेयर कर पाओगे। एंड देन लास्ट वन, द ब्लैक डॉग इज अ डॉग ऑफ प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं चारों आपके स्पिरिट एनिमल्स एक साथ यहाँ पर मौजूद है, उनकी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि हर तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया है आपको। और आप अब एक ऐसे जोन में जाओगे दिसंबर के मंथ से, जिस जोन में जाने के बाद आपको वापस लेकर आ पाना उसी पुराने जीवन शैली में इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जा रहे हो अपनी लाइफ को बदलने। दिसंबर के महीने से नई जर्नी, नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि आप पुरानी शुरुआत से ही नई शुरुआत करो या फिर ज़ीरो पर आ चुके हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो शुरुआत होने वाली है, ये शुरुआत आपके किए गए एफर्ट्स के रिवॉर्ड के ऊपर की शुरुआत है। यानी कि नई ज्वाइनिंग, नया स्पेस, नए लोग, नया काम, नया पार्टनर, सब कुछ यहाँ पर खुल रहा है दरवाज़ा आपके लिए। एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू, द क्रम्बलिंग। सी, आपके लिए डोर ओपन हो रहा है एंड आप इसमें एंटर करने वाले हो। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आप उन दीवारों को तोड़ रहे हो, उन दरवाज़ों को तोड़ रहे हो जिन्होंने आपको रोक कर रखा है। सो ये वर्ष आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वर्ष आपके जीवन में बड़े चेंजेस करके जा रहा है। एज यू कैन सी 2026 जब आएगा ना, आप उस जगह पर बिल्कुल नहीं होगे जिस जगह पर आज आप हो, उन चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं होगे, उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होगे जहाँ पर आप अभी फंसे हुए हो। बिकॉज ऑन दिस कार्ड वी कैन सी कि 2026 आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। सो ये दिसंबर के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। और जब आप 2026 में अपने आप को देख रहे होगे ना, 2025 के बारे में सोच रहे होगे ना, हर एक मंथ की सिग्निफिकेंट आपको रियलाइज़ होती चली जाएगी कि हर एक महीना आपको कुछ ना कुछ देकर गया। एंड फाइनली 2026 आपकी ड्रीम लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। सो 2026 में आप अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दिसंबर के मंथ तक ये सब कुछ आपने सेटल कर लिया एंड यस, दिसंबर का मंथ आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ द रीडिंग फॉर एनीवन। जिसने भी इस रीडिंग को क्लिक किया है, ये रीडिंग उनके लिए है, कंप्लीट रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस रीडिंग को देखे और पूरा देखे, लेकिन जिसने भी इस रीडिंग को पूरा देखा, समझा, जाना और रेजोनेट करी अगर ये रीडिंग आपसे, ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर महादेव को आप मानते हैं तो ये रीडिंग्स आपके लिए हैं। So, thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.